दोस्तों, हमारे देश में लगभग 3000 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। उनमें से मात्र 15 से 20% पार्टियां ही चुनावी मैदान में भाग लेती है, चुनाव लड़ती है। बाकी के 80% पार्टियां ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, वसूली करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, टोल टैक्स बचाने के लिए और चुनावों में दलाली करने के लिए बनाई गई है। इसका जीता जागता उदाहरण है राजस्थान के भीलवाड़ा का यह मामला। इसके बारे में जानने के बाद आप भी यही सोचेंगे, अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। हाँ, फ्रॉड। भीलवाड़ा में 3 लोगों ने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना करी और पिछले 3 साल में करीब 300 करोड़ ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के थ्रू कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर 20,000 से कम का चंदा लेती है तो उसे किसी प्रकार का कोई डिटेल्स नहीं देना पड़ेगा कि कौन दिया, क्यों दिया। और इसी लूपहोल का फायदा यह पॉलिटिकल पार्टियां उठाती है। मतलब झूठ बोल दिया कि लाखों लोग हमें कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 दिया, और फिर वो चोर, डकैत, लुटेरों और भ्रष्टाचारियों के काले कमाई को अपने पार्टी फंड में डाल देते हैं, जिससे कि वह ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदल जाता है और पार्टियों के द्वारा 20% काट के उन्हें पुनः चेक के द्वारा वापस कर दिया जाता है कि फलाने व्यक्ति ने रैली में हमारे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था किए थे, टेंट प्लान कुर्सी की व्यवस्था किए थे, नाश्ता पानी की व्यवस्था किए थे, हजारों गाड़ियों का व्यवस्था किए थे, इसलिए मैं इनको इतना करोड़ रुपया दे रहा हूँ। और ये सब हो रहा है इस सड़े हुए कानून की वजह से, जिसे 1950 में बनाया गया था। सरकार को इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, इसको बदलने की आवश्यकता है। डिजिटल इंडिया सिर्फ भाषणों में कहने से नहीं होगा। इस कानून में कोई ऐसा प्रावधान लाना होगा कि सभी पार्टियों को डिजिटल तरीका से चंदा लेना मैंडेटरी हो, ताकि आरबीआई के पास भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रहे और उसे आईटी डिपार्टमेंट भी देख सके। और जो पार्टी कैश में चंदा लेती है उसे अपराध माना जाए, तब जाकर यह फ्रॉड को रोका जा सकता है।